सर, आप बताएंगे कि आज इन कर्मचारियों के साथ बैठ के आप किस तरह की मांग करने जा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण रूप से जो एम्स के द्वारा जो उनको बाहर निकाला जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि एम्स को कहीं ना कहीं नज़र लग गई है। इनको अब नींबू और मिर्ची भेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यही जो कर्मचारीगण है, जब कोरोना काल का समय था उस समय ये अपने जान को जोखिम में डालकर ये आम जनमानस की सेवा करते थे। उस समय कोई देखने नहीं आता था, यही अब अपने घर परिवार को छोड़कर यहाँ पर सेवा देते थे। आज दुर्भाग्य है कि यही एम्स, जिनको ये अपना घर मानते हैं, इसको अपने घर से बेदखल कर दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़िया में कहावत है कि नींबू खुशियार और सरकार तीनों होते बड़ होशियार, बिन दाबे रस नहीं देवे। तो ये एम्स के जो एम्स वाले हैं, इनको भी अब दबाना पड़ेगा, दबाने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए आज हम सारे लोग यहाँ पे धरने में बैठे हैं। मैं उनका समर्थन करने आया हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक, चाहे पानी भी गिर रहा है, पानी गिरे, बाढ़ आए, हम लोग इसी जगह पे इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठे रहेंगे। किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं आप? देखिए, मैं तो जोगी कांग्रेस से हूँ, लेकिन यहाँ किसी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में नहीं, मैं एक आम नागरिक के रूप में यहाँ पे आकर बैठा हूँ। मैं पार्टी में जरूर हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे कोई राजनीतिक बातें नहीं है। यहाँ पे मैं समर्थन करने आया हूँ जोगी कांग्रेस के। जैसा कि आज आपका कांग्रेस में प्रवेश है, ये कहना सच है क्या? देखिए, तो मुझे ही नहीं मालूम कि मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ कि बीजेपी में जा रहा हूँ। आम जनमानस इस तरीके से अफवाह उड़ाती है, जिसे जाना होगा मैं निश्चित तौर से आपको बताऊंगा, न्यूज़ को बताऊंगा, उसके बचाऊंगा। कहा जा रहा है कि ये आपका बैठना कर्मचारियों का सहयोग नहीं है, लोकसभा की तैयारी है, क्या ये सच है? अब देखिए, सभी तरह की अलग अलग बातें होती हैं, मुझे अब नहीं मालूम कि वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, लेकिन आज की तारीख में मैं कर्मचारियों के समर्थन में आकर बैठा हूँ। जैसा कि आज आप रोड पे बैठे हैं, इस तरह का पहले कभी आपने सहयोग दिया था इन और भी चीज़ों में? हमेशा हम लोग का तो काम ही होता है कि जब हम लोग विपक्ष में होते हैं तो हम लोग अपना धर्म निभाते हैं, और विपक्ष में होने के नाते मैं आज भी अपना धर्म निभा रहा हूँ। यही मतदाता भी है और यही हमारे यहाँ के कर्मचारी भी हैं, तो इनके लिए ही हम लोग हमेशा साथ में खड़े रहते हैं और आज भी साथ खड़े रहते हैं। किस तरह की मांग कर रहे हैं डायरेक्टर साहब से आप? पहली मांग है कि जिस तरीके से ये सेवा देते आ रहे थे उसी तरीके से ये सेवा देते रहे, इनको यहाँ से बाहर ना निकाला जाए। माइनस पॉइंट कहाँ नजर आ रहा है कि किस चीज़ की कमियां हुई हैं जो आज ये इनको रोडों में बैठने की कष्ट करना पड़ा है? ये भर्रा सही है, कोई माइनस कोई कमी नहीं है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, जब कोरोना काल का समय था उस समय यहाँ पे नेतागण से लेके बड़े अधिकारी यहाँ झांकने तक नहीं आते थे, तब यही जो कर्मचारी हुआ करते थे अपने जान को जोखिम में डालकर यहाँ सेवा देते थे। उस समय इनको क्या खामियां या फिर अच्छाई या बुराई नजर नहीं आई। आज ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि एम्स के डायरेक्टर को नजर लग गई है किसी की, इसलिए इस तरीके से बाहर निकाला जा रहा है जो बर्दाश्त योग्य नहीं है। छत्तीसगढ़ की शासन से आप किस तरह का, जैसे सीएम से आप किस तरह की बैठक में बात कर सकेंगे इनके लिए? दबंगई से बात कर सकते हैं, क्योंकि जब भाजपा की सरकार नहीं बनी थी तो उन्होंने कई सारे वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी है वो यहीं पे काम करेंगे, और ये जो बैठे लोग हैं ना, ये सब छत्तीसगढ़िया लोग हैं, यहाँ के मूल निवासी के लोग हैं, और कोई 10 साल से यहाँ काम कर रहा है, कोई 12 साल से यहाँ काम कर रहा है। ऐसे लोगों को हटाना ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर मुख्यमंत्री से हमारी भेंट होगी तो आँख से आँख मिलाकर उनसे बात किया जाएगा, उनको कहा जाएगा कि ये हमारा प्रदेश है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप सरकार में नहीं आए थे तो आपने बड़े बड़े वादे किए थे। अब ये दुर्भाग्य है कि हम लोगों को एम्स के बाहर बैठना पड़ रहा है, ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। जैसा कि अभी डायरेक्टर साहब ने कहा है कि ये सेंट्रल से आया हुआ है, ये जो पैगाम आया है वो सेंट्रल से आया है, उस पर क्या कहेंगे आप? सेंट्रल वालों को बात करें चाहे राज्य की बात करें, हमारे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पे उनके सांसद भी बैठे हुए हैं, तो सब चीज़ केंद्र से होता है मानता हूँ। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी चाह ले, यहाँ का राज्य शासन चाह ले, तो ये जो बाहर बैठे हुए हैं ये बाहर नहीं,
ये अंदर बैठेंगे। करनी और कतरनी में फ़र्क होता है, बहानेबाजी नहीं चलेगी। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, हमारे जो लोग से पहले जो सेवा देते आ रहे थे वो उसी तरीके से वापस सेवा दें। अपना परिचय देंगे। मैं प्रदीप साहू, अजीत जोगी युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। भाजपा प्रवेश करनी है तो आप कोर कमेटी की बैठक की बात कर रहे हैं। देखिए, ये अफवाहें हैं कि ज्वाइन कर ली। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस दिन हमको ज्वाइन करना होगा, जिस जनता जनार्दन ने ये दम तक हम लोगों ने पार्टी बनाई है, क्षेत्रीय पार्टी बनाई है, छत्तीसगढ़ियावाद वाली पार्टी बनाई है, पहले उनसे हम पूछ लेंगे। पूछने के बाद जहाँ भी जाना होगा, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, उसके बाद ही हम लोग तय करेंगे। क्योंकि ये पार्टी चैतू, बैसाखू, बुधारू, ये इन लोगों की पार्टी है, छत्तीसगढ़ियाओं की पार्टी है। ये मेरी पार्टी नहीं है, ये अमित जोगी जी की पार्टी नहीं है, संदीप ठाकुर जी की पार्टी नहीं है। ये पार्टी छत्तीसगढ़ियाओं की है। वो आम जनमानस से पूछेंगे, उनका जो राय होगा उस पार्टी में हम लोग जाएंगे। अच्छा, मान लो कि अगर अमित जोगी किसी पार्टी में, भाजपा या कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं तो आप कहाँ जाएंगे, आप किस पार्टी में प्रवेश करेंगे? देखिए, हम समय की बात है, जब समय आएगा तो उसका भी निर्णय हो जाएगा कि किस दल में जाना है, चाहे वो भाजपा हो चाहे देखिए हमारे जी सर, बताएंगे आज जो स्ट्राइक हो रही है एम्स हॉस्पिटल में, किस तरह की डिमांड की जा रही है आप लोगों की? इसमें डिमांड यही है कि जो कार्य कर रहे हैं यहाँ पे आउटसोर्स स्टाफ, उन सबको उनका कार्य आगे तक चलता ही रहे। उनको जो नोटिस दिया गया है वो नोटिस वो अपने वापस ले लिया जाए, और जितने भी कार्य कर रहे हैं आउटसोर्स कर्मचारी वो अपना काम करते रहे। अगर उनको रेगुलर भर्ती ही करना है तो आप भर्ती करो, हमें कोई उससे आपत्ति नहीं है भर्ती करने से। लेकिन जो यहाँ पे जिनका रोजी रोटी चल रहा है, इतने साल से 7 से 10 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे, उनको भी देखकर उनका भी पेट रोजी चलने दीजिए, क्योंकि उसके फैमिली का, बच्चों का, पूरे परिवार का पालन पोषण उसी से चलता है। अगर उनके साथ ये चीज़ें, अगर जॉब छूट जाएगा उनका, तो उन आगे जा क्या कर पाएंगे? उनका तो पूरा रोजगार ही छूट जाएगा। क्योंकि इसमें से बहुत लोग हैं जिनका एज निकल गया है। अब एज निकल गया तो उनको जॉब में कोई मिलेगा भी नहीं, जॉब भर भी नहीं सकते उन लोग किसी भी तरह का, तो उनके लिए परेशानी होगा। इसीलिए गवर्नमेंट उनको बाकायदा बोले कि जो चीज़ आउटसोर्स चल रहा था उनको चलने दीजिए। यहाँ किस पोस्ट में थे आप? हम लोग लिफ्ट ऑपरेटर में हैं। लिफ्ट ऑपरेटर हो। कितने लोग होंगे आप लोग? हम लोग 12 लोग हैं, उसमें से 13 लोग थे, लेकिन एक हैंडीकैप को निकाल दिया गया है बिना कारण के। कुछ भी कितने सालों से आप कार्यरत हैं यहाँ पे? 17 से कार्यरत हैं यहाँ पे। 8 से 9 साल हो गया हम लोग को यहाँ पे कार्य करते हुए। स्ट्राइक करने से पहले क्या आपने सूचना दी थी? हाँ, हमने सूचना दे दी थी। स्ट्राइक करने से पहले हमने सूचना दे दिए थे। संडे के दिन हमने जाकर डायरेक्टर महोदय से भी मिले भी हैं, तो लेकिन उन्होंने